नमस्कार। राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर आंदोलन की ताकत ने बड़ा संदेश दे दिया है। सवाल उठ रहा है कि क्या नरेश मीणा की राजनीति इतनी प्रभावशाली हो गई है कि सरकार को अपने फैसले बदलने पड़ रहे हैं। मामला बूंदी जिले के केशवराय पाटन की उस सहकारी शुगर मिल का है जो पिछले करीब 25 साल से बंद पड़ी थी, लेकिन अब सरकार ने घोषणा की है कि इस मिल को फिर से शुरू किया जाएगा। विधानसभा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्पष्ट कह दिया है कि केशवराय पाटन शुगर मिल को पीपीपी मोड यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत दोबारा चालू करने की तैयारी की जाएगी। सरकार का दावा है कि इस फैसले से करीब 5,000 से अधिक परिवारों को सीधा रोजगार मिलेगा और आसपास के दर्जनों गांव में गन्ना खेती को फिर से बढ़ावा मिलेगा। लेकिन इस फैसले के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर माना जा रहा है लगातार आंदोलन करने वाले नेता नरेश मीणा और उनके समर्थक। नरेश मीणा लंबे समय से इस मुद्दे को लेकर सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाते रहे हैं। धरने, प्रदर्शन, ज्ञापन, हर स्तर पर दबाव बनाया गया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह सिर्फ विकास की घोषणा नहीं बल्कि आंदोलन की जीत के तौर पर देखा जा रहा है। अगर इस मील के इतिहास पर नजर डालें तो इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। एक समय में यह कोटा और बूंदी क्षेत्र के किसानों की आर्थिक रीढ़ मानी जाती थी। हजारों किसान इससे जुड़े थे और गन्ना यहाँ की प्रमुख नकदी फसल हुआ करती थी। लेकिन साल 2000 के बाद मील जो है वो बंद हो गई। धीरे धीरे किसानों का भरोसा भी टूट गया। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या यह घोषणा सिर्फ राजनीतिक दबाव का नतीजा है या वास्तव में जमीन पर काम जल्दी शुरू होगा, क्योंकि राजस्थान की राजनीति में कई घोषणाएं पहले भी हुई हैं लेकिन क्रियान्वयन में देरी देखने को मिली है। नरेश मीणा की शैली की तुलना कुछ लोग आंदोलनकारी नेताओं से भी कर रहे हैं जो मुद्दों को जिंदा रखकर सरकार को निर्णय लेने पर मजबूर करते हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने यह साबित कर दिया कि अगर जन दबाव लगातार और संगठित हो तो सरकार को झुकना पड़ता है। फिलहाल इतना तय है कि इस फैसले ने नरेश मीणा को एक मजबूत जननेता के रूप में स्थापित किया है और भजनलाल सरकार के सामने एक राजनीतिक संदेश भी छोड़ दिया है। किसान मुद्दों को हल्के में लेना आसान नहीं। अब देखना होगा कि मील वास्तव में कब तक चालू होती है और क्या किसानों को किया गया वादा जो है कितना फायदा मिल पाता है। आप क्या सोचते हैं, यह आंदोलन की जीत है या सरकार की रणनीतिक चाल? कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।